नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 1 फरवरी से भाजपा का चुनावी प्रचार पकड़ेगा जोर। हर घर दस्तक देकर पार्टी करेगी डोर टू डोर प्रचार। कई दिग्गज पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। भाजपा ने कांग्रेस पर किए सियासी वार। चारधाम विकास में कांग्रेस की भूमिका को सिरे से नकारा। हरदा के कथित स्टिंग प्रकरण को लेकर भी साधा निशाना। देहरादून के एंट्री पॉइंट पर मोबाइल टावर का ब्लैक स्पॉट होगा खत्म। सांसद अनिल बलूनी की पहल पर जल्द लगेंगे मोबाइल टावर। मदन कौशिक ने हरदा के लालकुआं से चुनाव लड़ने पर दिए गए बयान की कांग्रेस ने की निंदा। कहा, कौशिक मांगे माफी, लालकुआं से बीजेपी का होगा सुपड़ासा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने देहरादून के एंट्री पॉइंट मोहन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए अपनी सांसद निधि से करीब 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें इस क्षेत्र में 5 मोबाइल टावर सांसद निधि से लगाए जाएंगे। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस बारे में वो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में चुनाव चल रहे हैं। अगर वहां से परमिशन मिल जाती है तो तुरंत टावर लगाने के लिए पैसा दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की जरूरत के लिए इस क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाना बेहद जरूरी है। मोहन से जो डाटकाली के बीच का रास्ता है, और मैं लंबे समय से एक प्रयास में लगा था कि उसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी चालू हो, क्योंकि वहाँ बीच में दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं होती है। अपना घर से बात करना, कोई इमरजेंसी में बात करना, वह सब नहीं हो पाता है। तो उस दौरान लगातार बातचीत के दौरान जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस थी वो सब हम लोगों द्वारा करा दी गई थी, और फॉरेस्ट वन विभाग के द्वारा अब वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहां पर टावर लगाने की परमिशन मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां उत्तराखंड से गहरा लगाव है, तो वहीं उनका उत्तराखंड से जो लगाव है उस पर बॉलीवुड के सिंगर जुबिन नौटियाल ने एक गाना गाया है, जिसे बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी भी मौके पर मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि ये चुनाव का समय चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव उत्तराखंड से है उसको लेकर गाना पहले से ही तैयार किया जा रहा था, जिसे आज लॉन्च किया गया है। ये एक संयोग है कि ये चुनाव का समय है और ये गीत पूरा हुआ है और ये जारी हुआ है, लेकिन इस गीत में जो मोदी जी के भाव हैं और जो आप सब लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है कि चुनाव के कारण हम लोगों ने इसको कोई जारी किया हो। मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष तौर पे जिस प्रकार का लगाव है, मोदी जी का उत्तराखंड से जो स्नेह है, ये जो शब्द हैं जो इस गीत में, ये उनके श्रद्धा सुमन है उत्तराखंड के लिए, उनके भाव है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद प्रचार में जुटे सियासी दलों का अब वादों और दावों को लेकर सियासी खेल शुरू होगा। फरवरी की शुरुआत में सियासी दलों के घोषणा पत्र का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बार के चुनावों में सियासी दलों के घोषणा पत्र में किन किन वादों की बयार बहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। नामांकन का दौर भी खत्म हो गया है, लिहाजा अब चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारने के बाद सियासी दलों की तरफ से वादों की बयार बहेगी। वादों और दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2 फरवरी को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक चुनावी घोषणा पत्र में 2025 में उत्तराखंड को बेहतर राज्य बनाने का संकल्प होगा। हमने ये हमारा दृष्टिपत्र जनता का दृष्टिपत्र, हमने व्यापारी हो, किसान हो, आम पब्लिक हो, सबके सुझाव से इसको बनाया, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम निश्चित रूप से न केवल जनता के सामने रखेंगे, अभी तो इसको हमें अगले 5 सालों में सरकार में आने के बाद पूरा भी करना है। इसको हम 2 तारीख को जनता को समर्पित करेंगे। इसमें हमारे केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं। सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 13 के 13 जिलों में अलग अलग सब लोग जाएंगे, नेता जाएंगे, वहाँ सभी आपके माध्यम से, अन्य माध्यमों से जनता के बीच में अपने विषयों को रखें। घोषणा पत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 4 धाम 4 काम की तरजीह देते हुए कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र 2 फरवरी तक जारी कर सकती है।
कांग्रेस का कहना है कि पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सुझावों पर तैयार होगा, जिसमें जल जंगल जमीन के साथ राज्य की मूल भावना के प्रति संकल्प होगा। कांग्रेस की सरकार का इतिहास रहा है। हमने हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट 4 धाम 4 काम और इसके अलावा मैनिफेस्टो दिया है। हमने यूपीए 1 यूपीए 2 में जो चीजें कही थी, सोनिया गांधी जी खुद मॉनिटर करती थी इलेक्शन मैनिफेस्टो को। हमने कहा था फूड सिक्योरिटी बिल लाया। हमने कहा आरटीआई लाएंगे, हम आरटीआई लाए। हमने कहा वन संपत्ति पे अधिकार होगा आदिवासियों का, वो हम कानून लाए। हमने कहा राइट टू एजुकेशन लाएंगे, हम लाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी सरकार बनेगी तो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, उसको भी चलाएंगे और जो खामियां रही है उसको दुरुस्त करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कसरत कर रही है। घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 चुनावी गारंटी की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में अब सियासी दलों के घोषणा पत्र में वादों और दावों को देखना होगा। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सियासी दलों के चुनावी संकल्प पत्रों से जनता कितनी संतुष्ट हो पाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आपदा विभाग में 120 करोड़ रुपए के घोटाले का बड़ा आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव और वित्त सचिव से घोटाले की जांच की मांग की है। रविंद्र जुगरान का कहना है कि आपदा विभाग में अधिकारियों द्वारा पिछले 8 सालों से फर्जी बिलों के नाम पर घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसका प्रमाण उन्होंने मुख्य सचिव और वित्त सचिव को सौंपा है। देखिए, मैंने चीफ सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी वित्त, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी आपका आपदा प्रबंधन और एडिशनल सेक्रेटरी तक को पूरे लेटर्स दे दिए विद एनेक्स्चर्स, प्रमाणों के साथ कि 1 करोड़ 20 लाख का गबन कैसे 9 साल के अंदर हुआ। खाने के पैकेटों के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे या तमाम जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कैसे फर्जी बिल इत्यादि जो हैं इन लोगों ने 9 साल तक ये करते रहे। तो पूरा का पूरा प्रमाण सहित वो पूरे दस्तावेज चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस इन सब लोगों को दे दिया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से हरदा के लाल कुएं से चुनाव लड़ने को लेकर कौशिक के दिए गए बयान की अब कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि कौशिक को इस तरीके के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा कहकर अपनी छोटी सोच को दर्शाया है, जिसके लिए राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को मदन कौशिक ने हरीश रावत का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा था कि जो राम के लिए नगर में गए वो वहीं से कुएं में गिर गए। बहुत ही निचले और गलीज शब्दों का प्रयोग किया है। लाल कुआं की जनता अब निपटे इनसे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इनके अध्यक्ष ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, लाल कुआं को प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामनगर के बाद कुएं में जाने का काम किया हरीश रावत ने। वहीं विजय बहुगुणा ने कहा कि मौत का कुआं है लाल कुआं। तो लाल कुआं की जनता क्षमा थोड़ी करेगी इन लोगों को। किस तरह से आपने उसको मौत का कुआं करार कर दिया? आखिर वहाँ कौन सा ऐसा अनैतिक या अनर्गल कार्य होता है? कम से कम महिलाओं का यौन उत्पीड़न लाल कुआं में नहीं होता, कम से कम पंडा पुरोहितों का तिरस्कार लाल कुआं के अंदर नहीं होता, किसानों की दुर्गति नहीं होती जो आप लोगों ने की। 2022 की बिसात में इस बार राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 3 नए चेहरे चुनावी रण में उतारे गए हैं। इनमें से एक कांग्रेस तो 2 भाजपा की तरफ से सियासी दंगल में अपनी पहली राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतारे गए नए चेहरे अपनी किस्मत को मजबूत कर पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा इलेक्शन में अब महज एक पखवाड़ा ही बाकी है। 14 फरवरी को 2022 की बिसात के लिए जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। हालांकि इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। 2022 की बिसात में इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। इस बार के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 3 नए चेहरे चुनावी दंगल में खुद की किस्मत आजमाते दिखेंगे। इनमें से 2 नए चेहरे भाजपा और एक कांग्रेस की तरफ से शामिल है। काशीपुर सीट से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा की जगह पार्टी ने इस बार उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया है। तो उधर हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से विधायक कुंवर प्रणव सिंह की जगह पार्टी ने उनकी पत्नी देवयानी सिंह को इस बार बीजेपी प्रत्याशी बनाया है।
वहीं इस विधानसभा चुनाव में 3 टिकटों की मांग कर रहे हरक सिंह रावत को बीजेपी और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के बाद उन्होंने कांग्रेस में वापसी की और कांग्रेस में वापसी करने के बाद उनकी बहू अनुकृति गोसाई को कांग्रेस पार्टी ने लैंसडाउन से प्रत्याशी घोषित किया है। करीब आते विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी इन दिनों प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि जनता का समर्थन मिल सके। लेकिन इस बार राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी दंगल में ये 3 नए चेहरे जनता के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी अब पार्टी में हो रही बगावत को शांत करने में लगी हुई है। रूठों को मनाने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सभी कार्यकर्ताओं को मनाने का काम भी किया। मगर रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठकुराल को मनाने में बीजेपी नाकामयाब रही। राजकुमार ठकुराल का कहना है कि वो उनके ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए चुनाव जरूर लड़ेंगे। जितने लोग मुझे मिलेंगे मैं सभी लोगों से मिलूंगा। सारे लोग अपने हैं और सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए सारे लोग पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में ही प्रचार करेंगे। राजकुमार ठुकराल काफी आगे बढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र लेके आया है। मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे माथे पे जो कलंक का टीका लगा है, उस कलंक के टीके को धोने के बाद जो मेरे समर्थक कहेंगे मैं वो करूंगा। वहीं गदरपुर से वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तम दत्ता को भी आखिरकार पार्टी ने मना ही लिया है। दरअसल रुद्रपुर से बीजेपी नेता उत्तम दत्ता टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटकर शिव अरोड़ा को टिकट दिया है, जिसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। भगवान ने इस बार चाहा कि मेरे को टिकट नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला, इसलिए कोई नाराजगी नहीं है। हमारा जो हाईकमान ने तय किया उसका माना है और अभी जो हम चुनाव में लगे और शिवराज जी को चुनाव जिताएंगे। और रुद्रपुर का जो पिछला रिकॉर्ड था चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी को, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का हमारा लक्ष्य है। गदरपुर के केलाखेड़ा के ग्राम सरकड़ी में भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की, साथ ही बीजेपी के लिए जीत का भी दावा किया है। जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, देखो भाई हम कहीं सभा तो नहीं कर सकते, लेकिन लोग कहीं खड़े हैं तो उनसे दुआ सलाम, मिलना जुलना, अपनी बात कहना, ये हम उन सब नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं। और यहाँ सरखड़ी से लेके आज बाजपुरी क्षेत्र के विभिन्न गाँव का दौरा है और सभी जगह आम जनता से आशीर्वाद मांगने जाऊँ। रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शादाब आलम ने डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने लिए वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पिरान कलियर विधानसभा से घोटालेबाज प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। सफीपुर में हैं और यहाँ पर हम डोर टू डोर कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के मौजूद लोग साथ में हैं और बहुत सारे लोगों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार एक मिसाल कायम होगी इस पिरान कलियर सीट पे, क्योंकि जो लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं, जो अपार समर्थन मिल रहा है, वो काबिल तारीफ है और लोग बाग बदलाव चाहते हैं यहाँ पर। देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की, जिसमें एसएसपी देहरादून और सभी रिटर्निंग अधिकारी व नोडल अधिकारी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि देहरादून में 1886 पोलिंग बूथ हैं और 943 बूथ पर वेबकास्टिंग की जा रही है। जिले में 60 ड्रोन 24 घंटे काम कर रहे हैं। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। देखिए, जो भी चुनौती है जिला प्रशासन जो है बिल्कुल गियर्ड अप है। हालांकि कोविड के दृष्टिगत सेफ सिक्योर इलेक्शंस करवाना एक चैलेंज है। उसके लिए भी हम लोग पूरे तरीके से गियर्ड हैं। हम लोगों ने जिला पंचायत और जितने नगर पालिका, नगर निगम हैं और नगर पंचायत है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल, जैसे ग्लव्स है, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, इनके डिस्पोजल का भी हमने एक प्लान रणनीति बनाया। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। 1 फरवरी से भाजपा का चुनावी प्रचार पकड़ेगा जोर। हर घर दस्तक देकर पार्टी करेगी डोर टू डोर प्रचार। कई दिग्गज पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। भाजपा ने कांग्रेस पर किए सियासी वार। 4 धाम विकास में कांग्रेस की भूमिका को सिरे से नकारा। हरदा के कथित स्टिंग प्रकरण को लेकर भी साधा निशाना।
देहरादून के एंट्री पॉइंट पर मोबाइल टावर का ब्लैक स्पॉट होगा खत्म। सांसद अनिल बलूनी की पहल पर जल्द लगेंगे मोबाइल टावर। मदन कौशिक ने हरदा के लालकुआं से चुनाव लड़ने पर दिए गए बयान की कांग्रेस ने की निंदा। कहा, कौशिक मांगे माफी, लालकुआं से बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ।